हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 को कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 13.1 और 13.2 के इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और 1 to 6 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे CAGR के बारे में। CAGR क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो हर साल उम्मीद यही रहता है कि पेपर में आता ही आता है। तो देखिए टॉपिक है क्या, CAGR। तो देखिए CAGR कहता क्या है, इसके पहले डेफिनेशन पे ही चलते हैं। कहता है कि सपोज राहुल इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज़। भाई राहुल ने क्या किया, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, शेयर में, कहीं भी 5 साल के लिए। द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट दैट द एंड ऑफ द ईच ईयर। और साल के लास्ट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो देखिए, फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना गिवन है, 10,000। स्टूडेंट ये 1 लाख है, 1,08,000। फिर सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना है, 87,000। मतलब कि यहाँ तो बढ़ गया लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई। उसके बाद अगले में है 95,000। अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और इधर भी वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले साल उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए। और उसको साल के लास्ट में, मतलब 5 साल के लास्ट में कितना हो गया, 1,17,000। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, CAGR। मतलब कि एनुअली कितना ग्रोथ हुआ आपने एक साल में। अगर आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,17,000 रुपये। मतलब कि इसके अंदर जो है ना वो ग्रोथ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो हर साल होगा, लेकिन लास्ट में आपको ये चेक करना है कि जितने टाइम के लिए आपने मनी को इन्वेस्ट किया है, जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा है या उससे कम है। अगर कम होगा तो भाई पैसा डिक्रीज़ हो गया, मतलब कि ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आपका जो एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो चुका है, ग्रो कर चुका है, मतलब कि आप प्रॉफिट में हो। तो कहता है राहुल वांट्स टू नो अ स्टडी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो राहुल ये जानना चाहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट पे एनुअल ग्रोथ कितना हुआ ऑन एवरेज ऑफ रिटर्न हिज गेटिंग ऑन हिज द इन्वेस्टमेंट। इसका एवरेज कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, देखिए बात करते हैं अब इसके फार्मूले की। देखिए कहता है द फार्मूला कैलकुलेटिंग CAGR ऑब्टेनिंग फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करना है। प्रेजेंट का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, और आपको फ्यूचर वैल्यू चेक करना है, मतलब कि अमाउंट। इसीलिए उसने हमें क्या दिया हुआ है यहाँ से कि जो CAGR कैलकुलेट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही कैलकुलेट हम करते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए भैया आप मुझे एक बात बताओ, ए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर, अगर मैं n लिख दूं तो ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है कि नहीं है। तो यहाँ से उसने क्या कह दिया, अमाउंट को तो वो कहता है फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम FV बोलते हैं। और उसने प्रेजेंट वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल को क्या कह दिया, प्रेजेंट वैल्यू। भाई यही तो है, प्रिंसिपल ये हो गया और अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू ही तो बोलते हैं। और 1 प्लस और R को, और क्या मैं I इज इक्वल टू R/100 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पूरे वैल्यू को मैं I लिख रहा हूँ रेज टू पावर n। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस I रेज टू पावर n। अब n को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में
तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब क्या करना है, 1 को इधर ले आइए, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n माइनस 1 इज इक्वल टू आई। और ये जो आई होगा ना, यही आपका क्या होगा, CAGR। तो इसके अंदर आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जो हमने यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये 1 लाख कंसीडर करना है और लास्ट वैल्यू कंसीडर करनी है बस। मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इसका कितना है, 1,17,000 और प्रेजेंट वैल्यू इसका है 1 लाख और टाइम पीरियड है 5 साल माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, CAGR। तो इससे हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनुअली कितना अमाउंट हमारा ग्रो हुआ। मतलब ये क्या करेगा, 5 साल का ये एवरेज निकाल के दे देगा हमें। आइए अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। कहता है कि मिसिज वंदना इन्वेस्टेड 35,000 in a share company and invested the earning every year in the buying the share of the same company. At the end of the 5 years the value of share increased 56,000। तो इसके अंदर उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू कितना दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू तो उसने 35,000 दिया ना भैया, और फ्यूचर वैल्यू वो हमसे कितना कह रहा है, ये हो गया 56,000। और टाइम पीरियड कितना दे दिया उसने, एन कितना दे दिया, 5 ईयर्स। तो यहाँ से निकालिए CAGR इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n माइनस 1। तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ से है 56,000 और प्रेजेंट वैल्यू कितना है 35,000 रेज टू पावर 1/n माइनस 1। और n का वैल्यू भी हमें गिवन है, यहाँ से n हमें गिवन है 5 माइनस 1। तो देखिए यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 8 सत्ते यानी कि 8 और 7 5 जा 8/5 को जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1.6। तो 1.6 रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1। और इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है 1.098 माइनस 1। इसको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.098 और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 9.8%। मतलब कि किस रेट से अमाउंट इंक्रीज़ हुआ, 9.8% के हिसाब से ग्रोथ हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड 5,000 इन अ फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द 2018। 2018 के स्टार्टिंग में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। द एंड ऑफ द ईयर 2018 हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ 9,000। 5,000 का जो है 1 साल के बाद 9,000 हो गया। नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश्ड एंड ही लॉस्ट 3,000, मतलब कि 3,000 का लॉस हो गया और उन्होंने 6,000 पे इसको एंड किया। एट द एंड ऑफ द ईयर 2019, नेक्स्ट ईयर 2020 ही गेंड 4,500, फिर उनको 4,500 का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। एंड एंडिंग अवर द 10,500। तो टोटल यहाँ से उन्होंने कब इन्वेस्ट किया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2018 में। तो 18 से 20 कितना होता है, 3 साल होता है भाई, 18 19 20। तो यहाँ से n उसने हमें कितना दे दिया, स्टूडेंट उसने हमें n दे दिया 3 ईयर्स, n उसने हमें दे दिया 3 साल और प्रेजेंट वैल्यू उसने हमें कितना दे दिया 5,000 और फ्यूचर वैल्यू उसने हमें कह दिया 10,500। फ्यूचर वैल्यू हमें यहाँ से कितना गिवन है 10,500
और प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 5000 रेज टू पावर 1/3 -1। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा कितना 2.1, तो 2.1 रेज टू पावर 1/3 -1। और इसका वैल्यू हमें गिवन है 1.280 -1 इज इक्वल टू 0.280। इसको परसेंट में चेंज कर लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा कितना 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 बोला हुआ है भंडारी इन्वेस्टेड रुपीज़, स्टूडेंट यहाँ पे 71,000 नहीं है, ये 10,000 है। 10,000 इन अ पोर्टफोलियो विद अ गिवन बिलो। देखिए 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक जो अमाउंट है वो कितना हो गया 12,000 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो कितना हो गया 12,500, फिर 13,800, फिर फोर्थ ईयर के एंड में कितना रह गया 18,000 रह गया। तो सिंपल सी कहानी है इसके अंदर। प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 10,000 और यहाँ से फ्यूचर वैल्यू हमें कितना गिवन है 18,000। तो सिंपल फार्मूला अप्लाई कीजिए, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है 18,000, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 10,000 रेज टू पावर 1/4 -1। इन पूरे वैल्यू को जब कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 1.8, तो 1.8 रेज टू पावर 1/4 -1। और इसका वैल्यू देखिए हमें कितना गिवन है 1.158, 1.158 -1। इसको माइनस कर लोगे 0.158 इंटू 100%, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15.8% आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है मिस्टर तृप्ति इन्वेस्टेड 10,000 इन अ कंपनी, हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमें ये गिवन है। तो CAGR हमें बताना है। तो देखिए इसका प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना गिवन है 10,000 गिवन है और इसका फ्यूचर वैल्यू हमें कितना गिवन है 94,400 गिवन है। और टाइम हमें गिवन है कितना 3 साल, यानी n हमें गिवन है 3 ईयर्स। तो फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू 94,000 डिवाइडेड बाई 10,000 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/3 -1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.94 रेज टू पावर 1/3 -1। और इसका वैल्यू देखिए आपको ये गिवन है 0.9795 -1। अब 1 में से इसको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 1.000, यहाँ डेसिमल लगाया 9795। 5 और 9 में से 9 गया 0, 2 और ये 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 0.0205 इंटू 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा वैल्यू नेगेटिव में, तो आएगा -2.05%। तो इसमें क्या हुआ, अमाउंट ग्रोथ नहीं हुआ, इसमें कम हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर कुमार हैज़ इन्वेस्टेड ₹20,000 इन ईयर 2014 in 5 years. If CAGR for the investment return out to be 11.84%, what will be the end balance? और हमें देखिए ये डाटा गिवन है। तो इसके अंदर स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना गिवन है, देखिए भाई प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 20,000 और हमें यहाँ से फ्यूचर वैल्यू बताना है और CAGR का परसेंट हमें गिवन है, वो हमें कितना गिवन है 1.11 स्टूडेंट गिवन है ये।
11.84%। और टाइम हमें गिवन है 5 साल, यानी n गिवन है 5। तो CAGR का फार्मूला अप्लाई कीजिए। CAGR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n-1। CAGR हमें गिवन है 11.84% इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू को रखते हैं एज इट इज़, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 20,000 रेज टू पावर 1/5-1। इसका परसेंटेज हटा दीजिए तो आ जाएगा 11184 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 20,000 रेज टू पावर 1/5-1। इसका जब डेसिमल हटाओगे तो 0 ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.1184 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 20,000 रेज टू पावर 1/5-1। अब इसके बाद क्या करना है, -1 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1.1184। भाई -1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ऐड करके ये वैल्यू आएगा इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 20,000 रेज टू पावर 1/5। इस 1/5 को इधर लेकर के जाओगे तो आ जाएगा 1.1184, ये पावर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 20,000। और स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है, मैंने इसका वैल्यू पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना, इसका वैल्यू ये नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, ये गलत है। जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.75। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू आएगा 1.75। इस पूरे की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो आ जाएगा 1.75 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 20,000। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 35,000 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो यही उसने हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर नरेश हैज़ बॉट 200 शेयर ऑफ ए सिटी लोको कंपनी एट 100 रुपीज़ का ईच इन 2015। आफ्टर सेलिंग दैम ही रिसीव्ड 30,000 विच अकाउंट फॉर 22.47% CAGR। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही वॉज होल्डिंग द शेयर। अब इसके अंदर उसने हमसे n पूछ दिया। तो देखिए उसने 200 शेयर खरीदा था, किस हिसाब से, 100 के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 20,000 उसने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से उसने हमसे फ्यूचर वैल्यू क्या कह दिया, फ्यूचर वैल्यू दे दिया 30,000। तो ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू। और CAGR उसने कितना दे दिया, 22.47%। अब देखिए फार्मूला अप्लाई कीजिए, CAGR की जगह पे 22.47% इज इक्वल टू, और फ्यूचर वैल्यू कितना है 30,000 डिवाइडेड बाई, और प्रेजेंट वैल्यू है 20,000 रेज टू पावर 1/n-1। इसका परसेंटेज हटाओगे तो आएगा 22.47 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 1.5 रेज टू पावर 1/n-1। इसका डेसिमल हटाओगे और नीचे लगाओगे 100 तो आ जाएगा 0.2247 इज इक्वल टू 1.5 रेज टू पावर 1/n-1।
इसको इधर लाके प्लस कर दोगे, आ जाएगा 1.2247 इज इक्वल टू 1.5 रेज टू पावर 1/n। अब इसके बाद क्या करोगे, दोनों साइड आपको लॉग ले लेना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों साइड आप लॉग लोगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 1.2247 इज इक्वल टू लॉग 1.5 रेज टू पावर 1/n। तो लॉग 1.2247 इज इक्वल टू 1/n आगे आ जाएगा, और यहाँ से आएगा log 1.5n, log 1.5। तो n को उधर ले जाइए, तो n इंटू log 1.2247 इज इक्वल टू log 1.5। तो n इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा log 1.5 डिवाइडेड बाई log 1.2247। अब देखिए log 1.5 की वैल्यू log टेबल से चेक करोगे, वैसे तो आपको पेपर में मिलेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 0.1761, और इसका वैल्यू भी मैं टेबल में से चेक कर रहा हूँ 0.0882, और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 1.996 अराउंड। तो n जो है वो कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड ₹3 लाख शेयर फॉर 5 ईयर्स। द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वॉज 3,50,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर और 3,80,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एंड मेच्योरिटी ऑफ द फाइनल वैल्यू स्टूड, कितना गिवन है, 4,50,000 रुपये। कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, हमें CAGR बताना है। तो देखिए टोटल यहाँ से स्टार्टअप यहाँ पे किया, 5 साल की बात कर रहा है वो, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। यहाँ से हमें प्रेजेंट वैल्यू कितना गिवन है, 3 लाख, और फ्यूचर वैल्यू उसने हमें कितना दे दिया, 4,50,000, 4,50,000, और उसने हमें n कितना दे दिया, 5 ईयर्स, n दे दिया 5 साल। तो CAGR का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो CAGR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितना है, 4,50,000, और प्रेजेंट वैल्यू है 3 लाख रेज टू पावर 1/5 -1। तो देखिए यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 3 45, और 15 दूनी 30, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 1.5 रेज टू पावर 1/5 -1, और इसका वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1.084, 1.084 -1 इज इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.084, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 8.4% इसका आंसर। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके पहले वाली वीडियो का और CAGR इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।